महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारा प्रयास ये रहता है कि कुंडली मिलान के प्रत्येक पहलू की ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे कि कुंडली मिलान के समय न केवल वो जातक या जातिका जिसका कि विवाह संपन्न होने जा रहा है, बल्कि वो ज्योतिषी जिसके ऊपर महती जिम्मेदारी है जन्म कुंडलियों के मिलान की, उसको भी क्या बेहद संजीदा जानकारी अपने पास में रखनी चाहिए और किस दृष्टिकोण से कुंडली मिलान करना चाहिए। केवल तन के मिलन को लेकर के नहीं, बल्कि मन के मिलन को लेकर के भी कुंडली मिलान में दृष्टिकोण होना चाहिए। साथियों, उससे पहले कि मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूं, एक आंकड़ा मैं आपको बतलाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा आंकड़ों में मैं बिलीव स्वयं भी नहीं करता, ना आपको उलझाऊंगा, परंतु एक शोध ये कहता है कि जिन लोगों ने तन के अनुसार कुंडली मिलाकर के विवाह संपन्न किया था, उनका तलाक का प्रतिशत अधिक होता है, जबकि जिन्होंने मन को मिलाकर के कुंडली मिलान किया था, उनके तलाक का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। साथियों, जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बीमारी है वो उसकी दवाई खा करके ही सही हो जाए। हमें उसके अतिरिक्त तो कोई एक्सरसाइज ना करना पड़े, कोई परहेज ना करना पड़े, अपना पसंदीदा भोजन हम ठूस ठूस कर खाते रहें और स्वस्थ भी रहें। ये दोनों चीज़ें एक साथ में पॉसिबल नहीं हैं। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको भी यही लगता है कि ना तो घंटों जिम में कसरत करनी पड़े, ना पसीना बहाना पड़े, मिठाई और खाना भी पसंदीदा खाते रहें और ईश्वर करे कि वज़न हमारा बिल्कुल संतुलित हो जाए और हम स्लिम और ट्रिम नज़र आए। ये दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं हो सकती। मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ? साथियों, जब भी मेरे पास में कुंडली मिलान के केस आते हैं, तब प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जो पक्ष मेरे सामने होता है, वो सामने वाले में यही सारी चीज़ें देखता है। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, परंतु वो लोग सुनने को तैयार नहीं। उनको चाहिए कि जो उनका दामाद है वो बहुत बड़ी सैलरी का मालिक हो, या अगर वो व्यापार करता है तो बहुत अकूत संपदा उसके पास में हो, या वो अगर वधू की तलाश कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि हमारी जो पुत्र वधू है वो बेहद खूबसूरत हो। जैसे कवि बतलाते हैं कि उसकी आंखें इस प्रकार से हो और उसके पूरा नयन नक्श इस प्रकार से हो कि बेहद खूबसूरती उसमें नजर आए। वो उस समय ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ों का जो वो कैलकुलेटर लेकर के बैठे हैं, इसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साल। इसके बाद में क्या है, रंग रूप दोनों ही ढल जाते हैं और समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन यही है कि जब भी आपके परिवार में आपके मिलने वाले कहीं पर ये ज़रूरत पड़े कि कुंडली मिलान की आवश्यकता है, तब आप अपने ज्योतिषी से ये कहें कि हमें तन के अनुसार भी कुंडली मिलान करना है और मन के अनुसार भी करना है, क्योंकि ज्योतिष यही कहता है। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ज्योतिष में जो लग्न है, जो लग्न कुंडली है, उसको कहा गया है शरीर या तन, और जो चंद्र कुंडली है, चंद्रमा की जो स्थिति है, उसको कहा गया है व्यक्ति का मन। अर्थात मन का जो अधिपति ग्रह है वो चंद्रमा को माना गया है। साथियों, इस पर मैं थोड़ा सा और आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट से प्राप्त होते हैं। जब भी आप अपना कमेंट लिखें,
उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। उन्हीं कमेंट्स को हम शामिल करते हैं। आते हैं वापस मुद्दे पर। साथियों, जिस चीज को आप तलाश कर रहे हैं कि कद कितना है, वो तो बिना कुंडली मिलान के भी आपको नजर आ रहा है कि उसका कद कितना बड़ा है। रंग की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो रंग आपको बिना कुंडली के भी नजर आ रहा है कि काला है, सांवला है, गोरा है, कैसा है। वेतन आपको उसके टर्नओवर से पता लगेगा या उसके पैकेज से पता लग ही जाएगा, परंतु मन का मिलन आप कैसे करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्र कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, जिसकी बड़ी अनदेखी की जाती है दोनों ही पक्षों के द्वारा। ये दोनों की जिम्मेदारी है। एक तो जिनकी शादी होने वाली होती है वो स्वयं और उनके परिवार वाले अति उत्साह में रहते हैं। यदि उनको कहीं से ऐसा ललचाने वाला रिश्ता मिलता है तो वो सोचते हैं कि बस जल्द अस जल्द विवाह संपन्न कर दिया जाए। और दुविधा तब उत्पन्न होती है जब कुछ समय बाद में वो ही चीजें जो उनको बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, बेहद अच्छी लग रही थी, वो सारी मटिया मेट हो जाती है और वो फिर मेरे सामने आते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी अब ये तलाक का केस चल रहा है, अब क्या किया जाए, कैसे इसको बचाया जाए। साथियों, जब केवल तन का अर्थात सिर्फ लग्न कुंडली का मिलान किया जाता है तब व्यक्ति क्या सवाल पूछता है कि इसकी आयु कितनी रहेगी, ये स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, इसको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, इन दोनों के आपस में शारीरिक संबंध कैसे रहेंगे, संतान कब उत्पन्न होगी, कितनी उत्पन्न होगी, स्वस्थ रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कितनी वेतन या सैलरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये सारी जो बातें हैं ये किसी काम की नहीं है, ये है काम की, पूछना भी चाहिए आपको, आपका हक है, परंतु इसके साथ ही आप मन का मिलान कब? जब आप ये पूछें कि ये दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे या नहीं करेंगे, ये मन का कुंडली मिलान है। जब इनका सुख या दुख आएगा तो ये एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक दूसरे की ये सच्चे दिल से आदर करेंगे या नहीं करेंगे, ये चंद्र कुंडली मिलान से ही संभव है। और ये एपिसोड बनाने का मेरा बहुत ही विशुद्ध और बहुत ही साधारण सा उद्देश्य यही है कि आपको इस बारे में सावचेत किया जाए। साथियों, आपने देखा होगा कि जो पश्चिम जगत है, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर तलाक की दर बहुत ज्यादा है। कारण क्या है पता है आपको? कि जब वो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे होते हैं तब वो केवल तन का मिलान करते हैं, मन का मिलान नहीं करते। हमारे यहाँ पर शादी एक अटूट बंधन मानी गई है, 7 जन्मों का यहाँ पर संबंध स्थापित होता है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि कुंडली मिलान के समय त्रुटि बिल्कुल भी ना करें। और आप जब किसी विद्वान के पास में जाएं तो उससे यही पूछिए कि आचार्य जी या गुरु जी कि आप हमारी जो जन्म पत्रिका है ये लग्न कुंडली के अनुसार भी मिलाएं और चंद्र कुंडली के अनुसार भी मिलाएं, ताकि तन और मन दोनों का मिलान हो सके। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नितिन शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। नितिन जी, आपने जानना चाहा है अपनी बिटिया रानी के बारे में। चंडाल योग उनकी कुंडली में निर्मित हो रहा है और दाम्पत्य जीवन इनका खटास में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। दूसरा कारण है इनका सप्तमेश जो शुक्र है उसका 6ठे स्थान पर विराजमान होना। आप इनसे एक उपाय करवाइए। सर्दियां आने को है, लगभग आ ही चुकी हैं। कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत हो उसको कंबल इनके हाथों से आप दान करवाइए। कोई संख्या निश्चित नहीं है, कोई दिन निश्चित नहीं है, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। और इसका प्रभाव ये होगा कि इनको जीवन में, दाम्पत्य जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने आज बात की तन और मन के मिलन की, बात की कुंडली मिलान की। साधारण सा प्रश्न यह है कि मन का आधिपत्य किस ग्रह
को माना गया है, उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।